देखते हैं दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस बताएंगे। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। बहुत से छात्र कमेंट कर रहे सर आपने पढ़ाना तो स्टार्ट ही नहीं किया है। तो पहली क्लास सिलेबस की थी जो मैथ की हमने कराई थी, उसमें बहुत से छात्र कमेंट कर रहे थे आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है। जब आप सिलेबस नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता कि हमें क्या पढ़ना है। मैथ्स तो बहुत है, तो इसी प्रकार साइंस में टॉपिक तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना क्या है ये सिलेबस ही तो बताएगा। और जो छात्र नए जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि एक दिन में 2 क्लास आती हैं, एक 7 बजे और दूसरी 8 बजे, दूसरी 8 PM। ठीक है, तो दोनों क्लास ज़रूर देखा करें। दोनों में आपको सेकंड सेमेस्टर का ही पढ़ाया जा रहा है। देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। इसमें सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, विश्व भारत के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। नेक्स्ट है आपका मृदा तथा फसलें। इसमें आपको क्या पढ़ना है? फसल चक्र, कृषि पद्धतियाँ, जो कृषि पद्धतियाँ हैं उन्हें, तथा उनके उपकरण, जो कृषि में उपकरण यूज होते हैं, कल्टीवेटर है, ठीक है, हैरो है, ये सभी उनके बारे में आपको पढ़ना है। कीटनाशक प्रयोग व पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव पढ़ने हैं। मृदा अपरदन व संरक्षण पढ़ना है। कृषि विधियाँ। नेक्स्ट है आपको कार्य व ऊर्जा। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कार्य के बारे में, कार्य तथा ऊर्जा का मापन, आवश्यकता, ये सभी पढ़ना है। ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, इनके बारे में पढ़ना है। ऊर्जा का अपव्यय व संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत पढ़ने हैं। ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत पढ़ने हैं। विकास एवं उपयोग, ये भी पढ़ना है इनका। ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत में आप सौर ऊर्जा, सोलर कुकर, सौर सेल, जल ऊष्मक, पवन ऊर्जा, इनके प्रयोग पढ़ेंगे। पवन चक्की पढ़ेंगे। ज्वार भाटा पर आधारित ऊर्जा पढ़ेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अंतः रूपांतरण पढ़ेंगे। इसमें ही आपके सभी जो मशीनें हैं यानी सरल मशीनें, उनके प्रकार पढ़ेंगे, यानी उत्तोलक, पेच, गिरनी, झुकातल, पहिया, ये सभी आप पढ़ेंगे मशीनों के अंतर्गत। दैनिक जीवन में उपयोग इनका पढ़ेंगे, कैसे करते हैं। जीवों की संरचना, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र, जीव कोशिका की खोज, संरचना, कोशिकांग, उनके कार्य, ये पढ़ेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी इनके चित्र भी बनाने को आते हैं। जीवन की क्रियाएं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि व प्रजनन, वाष्पोत्सर्जन, ये टॉपिक जीवन की क्रियाओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। मानव शरीर के अंग एवं कार्य, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? मानव कंकाल, पेशियाँ एवं पेशीय गतियाँ, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। वीडियो को सभी एक बार अपने दोस्तों में डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें, इतना काम तो कर सकते हो। सभी को बता दें सेकंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो गई हैं। और हम आपको बता दें आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो टाइम है वो 1 सितंबर 2023 को कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद कभी भी आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं, यानी अक्टूबर या नवंबर में कभी भी करा सकते हैं परीक्षाएं, तो आप तैयार रहें। भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, इसके अंतर्गत भोजन के प्रमुख पोषक तत्व,
प्रमुख घटक प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा मिनरल। संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, परिवेशी स्वस्थता एवं स्वास्थ्य, संक्रमण रोग व उनकी रोकथाम, टीकाकरण अभियान। नेक्स्ट है तत्वों का वर्गीकरण, परमाणुवीय संरचना, संयोजकता। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिकी भाषा व रासायनिक सूत्र, पास पड़ोस में होने वाला परिवर्तन, नियमित व अनियमित, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों में ऊर्जा, ऊष्मा का आदान प्रदान ये पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार और लवण ये टॉपिक है आपका, इसे पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, जिसके अंतर्गत जल, वायु, ध्वनि, मृदा ये प्रदूषण आपको पढ़ने होंगे। इनके कारण, इनके प्रभाव और प्राकृतिक आपदा, इनके कारण, उपाय, प्रबंधन। जो भूकंप है, तूफान है, बाढ़ है, सूखा है, ये सभी आप पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो ये सिलेबस है आपका, आपने देखा होगा फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ हटके है। ठीक है, कहने का मतलब ये है फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक थे वो सरल थे। इसमें जितने भी टॉपिक हैं उसमें आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं सरल हैं और कुछ टॉपिक आपके कठिन हैं। जो आर्ट साइड के छात्र हैं जिनके पास विज्ञान नहीं रही है तो उनके लिए तो थोड़ा हार्ड रहता है। जो साइंस साइड के हैं उन्हें तो ये सभी पहले से पता है, क्योंकि इंटर तक जिनके पास साइंस है उन्हें ये सब पता होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें। आज की पहली क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब दूसरी क्लास होगी साइंस की तो उसमें हम आपको स्टार्ट करा देंगे पहला टॉपिक, पृथ्वी और आकाश।